ઉત્તરાખંડના સીએમ પુષ્કરસિંહ ધામી શું કહી રહ્યા છે, જુઓ વિડીયો। इसलिए मैं आप सभी से आह्वान करने आया हूं कि 23 जनवरी को आपने इस बार रिकॉर्ड तोड़ तरीके से हमारे शैलेंद्र रावत जी को तो आप जिता ही रहे हैं। मेरे मन में महाराज जी, मेरे मन में अब संशय नहीं है, बिल्कुल है महंत जी, मेरे मन में संशय नहीं है। आप कह रहे थे लगभग 50,000 वोटों से जीतेंगे, ऐसा बोल रहे थे आप। 25,000 से मैंने कहा कितने वोट मिलेंगे, अभी मैं इनसे पूछ रहा था तो इन्होंने कहा लगभग 55,000 के आसपास वोट हमको मिलने चाहिए अगर 70,000 वोट करेंगे। तो मेरे मन में अब इनके जीतने पर कोई संशय नहीं है। बस मैं चाहता हूं ये तराई भाबर का क्षेत्र, ये कोटद्वार का क्षेत्र, ये एक ऐसा रिकॉर्ड बनाए कि शैलेंद्र जी के भी मन में आए कि भाई 5 साल अभी ये कह रहे थे विकास से क्षेत्र वंचित रह गया, क्योंकि निगम में ट्रिपल इंजन की सरकार नहीं थी, ऊपर 2 सरकार थी। आपने यहां से विधायक भी चुन रखा है, ऋतु दीदी को, ऋतु भूषण खंडूरी जी को, वो भी लगातार काम कर रही हैं इस क्षेत्र के लिए, लगातार विकास के काम को आगे बढ़ा रही हैं। अभी लोकसभा के चुनाव में आपने अनिल बलूनी जी को भी जो है भारी अंतर से यहां से जिताया है, वो भी चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन निगम की सरकार में होने के कारण से बहुत सारे विकास के काम अवरुद्ध हो रहे थे हमारे। आपको तो एक के साथ एक फ्री में भी यहां मिले हुए हैं। अब महंत जी भले लॉकडाउन के विधायक हैं, लेकिन ये पूरे समय रहते तो यही है ना, एक बार इनके लिए भी तालियां बजा दीजिए। तो जो काम 5 साल तक नहीं हुए हैं उन कामों को पिछले 5 सालों की भी बराबरी करनी है और 5 सालों में इस क्षेत्र को भी आगे बढ़ाना है। तो शैलेंद्र जी अकेले जीते ऐसा ठीक नहीं रहेगा, जब तक इनके साथ 40 के 40 मेंबर भी न जीते हैं। इनको भी साथ में जुटाना है, जिससे कि एक मजबूत बोर्ड बनेगा। गली मोहल्ले तक जो प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना है, देश से आया हुआ विकास का काम है, या राज्य में हम लोग जो विकास के कामों को सुदृढ़ करेंगे, बोर्ड भी अच्छा होगा, मेंबर भी अच्छे होंगे, महापौर भी अच्छा होगा, तो 3 गुना तेजी से विकास यहां तेजी से आगे बढ़ेगा। ट्रिपल इंजन की बनाकर इस क्षेत्र को 3 गुना विकास की गति देने का काम करना है। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर सांस्कृतिक विरासत को, उसके संरक्षण की संवर्धन की दिशा में आज तेजी से काम हो रहा है हर क्षेत्र में। वहीं दूसरी ओर 2047 तक भारत को विकसित भारत का संकल्प लेकर ठोस तरीके से देश को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से उत्तराखंड के अंदर भी हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान का, देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए, अग्रणी राज्य बनाने के लिए पूर्ण संकल्प होकर निरंतरता